जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ज्ञान इंद्रियां जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण उसको समाप्त कराने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। उन्हीं शब्दों को साथ में लेते हुए अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ग्रंथि। और यह वह महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे वाकई में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, यह जो ग्रंथियाँ हैं यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। याद रखिएगा, इन ग्रंथियों को अगर हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको बता दें, अगर आप जीडी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जीडी में जॉब पाना चाहते हैं तो ये उसके लिए अमृत का काम करेगी। क्या अमृत का काम करेगी? क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन यहीं पर जीडी से यहीं पर आने का कार्य करते हैं। आपका समय ज़्यादा मैं खराब नहीं करूँगा और सीधा चलूँगा टॉपिक पर। इसके पहले आपको एक बात बता दूं कि जो बाहुबली बैच है कहीं ना कहीं आपको बाहुबली बनाने का जो कार्य कर रहा है, बाहुबली बैच आपको मिलेगा डेली का डेली 2 PM पर। इसके अलावा बता दें आपको राम सेतु बैच, जो राम सेतु बैच है यह बैच आपको मिलेगा किस पर? कहना सर जी ये राम सेतु बैच है ना, वो मिलेगा आपको 4 बजे। कब? 4 बजे देखने को मिलेगा। और जल्द ही लॉन्च होने वाला है अग्निपथ 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 बैच, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो एक पॉलिटी का बैच रहेगा। यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं और आपके पास कहीं ना कहीं पैसों का अभाव है तो आप आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से फ्यूचर एकेडमी XYZ से। उसमें पढ़िएगा आप राम सेतु बैच, बाहुबली बैच। बाहुबली बैच आपको बाहुबली बनाएगा। इसके अलावा राम सेतु बैच हिस्ट्री का वह ज्ञान कराएगा जो आपको वाकई में एग्जाम में आता है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज बात करेंगे हम ग्रंथि की। क्या ग्रंथि की बात करेंगे? ग्रंथि आखिर होती क्या है समझिए थोड़ा सा। ग्रंथि समझेंगे ग्रंथि के बारे में। देखो भैया जी, यह एक थैली के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है? यह एक थैली के आकार की संरचना होती है जिसमें से एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं। जिसमें से एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं उन्हीं को हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं। जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कि ना सर जी उनको हम ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। जैसे कि आपको बता दें, एंजाइम के तौर पर आंखों के आंसू हो गए, आंखों से निकलने वाला आंसू आपका अमाशय हो गया। क्या हो गया? अमाशय हो गया। तो क्या है ये? आपको बता दें कि जो हार्मोन्स हार्मोन्स तथा एंजाइम को निकालते हैं, हार्मोन्स तथा एंजाइम को निकालने का कार्य करते हैं, उन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। और भैया जी ग्रंथि जो होती है कहीं ना कहीं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कहना सर जी 3 प्रकार की होती है। पहला बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। पहला बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। हमने आपको बताया ग्रंथि होती क्या है। ग्रंथि जो होती है एक थैली के समान संरचना पाई जाती है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं। है एंजाइम या हार्मोन्स, एंजाइम हो या हार्मोन्स दोनों में से कोई एक हो तो प्रोड्यूस नहीं निकलता है या निकालती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि सर जी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। और ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। अब बात करेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या अब बात करेंगे हम बहिस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? इसमें एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? कि ना सर जी इसमें एंजाइम निकलता है। इसमें नलिका क्या होती है? इसमें नलिका पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? कहना सर जी इसमें नलिका पाई जाती है। अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। क्या होता है? अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। जैसे कि ग्रास नली इनका मार्ग निश्चित है कि जो हम खाना खाएंगे वह ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में यानी पेट में जाने का कार्य होगा। तो बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसमें एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? कहना सर जी एंजाइम निकलता है और उसके लिए एक रास्ता होता है, एक नली होती है, नली पाई जाती है। अतः इनका मार्ग कैसा होता है? कहना सर जी निश्चित होता है। और बहिस्रावी यानी बहिस्रावी से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा जिससे कि जीवन में कष्ट ना हो।
देखो, वही स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम, किससे, कहना सर जी, वही स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त में ना जाकर रक्त में नहीं मिलता है। क्या एंजाइम जो होता है वह रक्त में नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे श्वेत ग्रंथि यानी पसीना, श्वेत ग्रंथि क्या निकालती है, कहना सर जी, कल आपने पिछली वीडियो में मुझे बताया है कि श्वेत ग्रंथि होती है वह पसीना को निकालने का कार्य करती है। अब पसीना जो होता है वो जाके आपके ब्लड में मिलता है क्या, कहना सर जी कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ मिलता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भैया जी, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता। इसके बाद बात करेंगे अश्रु ग्रंथि। क्या अश्रु ग्रंथि से जब आंसू निकलता है तो वह क्या आपके ब्लड में मिलता है क्या या रक्त में मिलता है क्या, कहना सर वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इनका रास्ता यानी इनका जो माध्यम है वह क्या है कि निश्चित है कि आंसू निकलने हैं तो कहाँ से निकलेंगे, वह आँख से ही निकलेंगे। इनका एक रास्ता निश्चित है। जैसे दूध ग्रंथि जो होती है वह फीमेल लड़कियों में पाई जाती है। जो दूध निकलता है दूध ग्रंथि से तो वो जाके क्या रक्त में मिलता है, कहना सर जी नहीं मिलता है। और इनका एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है, क्या होता है, एक रास्ता होता है। तो इन तीनों में देखेंगे, श्वेत ग्रंथि हो चाहे अश्रु ग्रंथि हो चाहे दूध ग्रंथि हो, इनमें क्या है, इनका मार्ग क्या है, एक निश्चित मार्ग है। क्या है, निश्चित मार्ग है। और इन सारी ग्रंथियों को हम बाहर रहती हैं, क्या रहती है, बाहर रहती हैं। जैसे अश्रु ग्रंथि आँख से निकलती है, आँख बाहर रहती है। श्वेत ग्रंथि यानी पसीना निकालती है तो स्क्रीन पे नहीं, वो त्वचा पर रहती है, त्वचा हमें दिखती है। ठीक है, ये क्या हो गया, वह स्रावी ग्रंथि। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इसमें हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन निकालने का कार्य करता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वह हार्मोन को निकालने का कार्य करती हैं। इसमें नलिका नहीं पाई जाती। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कहना सर जी इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। अतः इनका जो मार्ग होता है वह निश्चित नहीं होता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन्स होता है जो रक्त में जाकर मिल जाता है। इनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स होगा वह रक्त में जाकर मिल जाएगा। जैसे हाइपोथैलेमस, क्या कहना सर जी, हाइपोथैलेमस पीनियल थायराइड तथा पैराथायराइड तथा थाइमस तथा एडिनल, फिर गोनाइड प्यूस ग्रंथि। ठीक है, ये सारी जो ग्रंथि होती हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि हमें नहीं दिखती हैं। पता, शब्द ही हमें आंसर बताते हैं। क्या बताते हैं कि शब्द ही हमें आंसर बताने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंतः यानी अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंदर, और बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी जो बाहर। तो समझेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें हार्मोन्स निकलता है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। अतः इनका जब नलिका नहीं पाई जाएगी तो इनका मार्ग भी निश्चित नहीं होगा। इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे वह रक्त में जाकर मिल जाएंगे। जैसे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडिनल तथा पीयूष ग्रंथि। अगर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से जाने तो पहले बोलेंगे हाइपोथैलेमस। आखिर हाइपोथैलेमस आखिर होता क्या है, तो हाइपोथैलेमस में जानेंगे, समझिएगा। हाइपोथैलेमस यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होती है, कहना सर जी यह है अंतःस्रावी ग्रंथि, यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हार्मोन स्रावित करने का कार्य करती है, जो कि हार्मोन्स को स्रावित करने का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन्स को स्रावित करने का कार्य करती है और तथा उत्तेजित करती है। क्या करती है, उत्तेजना पैदा करती है। समझ गए हो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। इसके बाद बात करेंगे हम पीनियल ग्रंथि। क्या बात करेंगे, कहना सर जी पीनियल ग्रंथि, इसमें क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल ग्लैंड होती है। क्या होती है, यह बायोलॉजिकल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है, कहना बायोलॉजिकल ग्लैंड। क्या होती है, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कहना सर जी मेलाटोनिन। क्या होता है, इसमें मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है। इसमें एक मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो नींद लाने में सहायक होता है, नींद लाने में सहायक होता है। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए वह कौन सी ग्रंथि है जिसको हम बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं, कहना सर जी उसको बोलते हैं हम पीनियल ग्लैंड। क्या, पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा यह पूछ सकता है नींद के लिए सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, कहना सर जी पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है, कहना सर जी पीनियल ग्रंथि। अब समझिएगा, मैंने आपको बताया बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। देखो ग्रंथि होती क्या है, यह एक थैली की समान संरचना होती है। सुनो, यह एक थैली की समान संरचना होती है जिसमें हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों निकलते हैं। हार्मोन्स हो या एंजाइम हो प्रोड्यूस होते हैं
उनको हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला बाह्यस्रावी, अंतरस्रावी तथा मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी, अंतरस्रावी तथा मिश्रित ग्रंथि। अगर हम बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे तो समझिएगा, इसमें जो एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है? इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। यह अपने मार्ग से कभी नहीं भटकती हैं और उसी मार्ग यह रक्त में जाकर नहीं मिलती हैं। क्या बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वह रक्त में जाकर नहीं मिलती हैं? उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि श्वेत ग्रंथि होगी, अश्रु ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया तथा दूध ग्रंथि हो गया। ये क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करें तो यह क्या होती है कि ना, इसमें हार्मोन्स निकालती हैं। इनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं। जब नलिका नहीं होगी तो इनका मार्ग भी निश्चित नहीं होगा, यह जाकर रक्त में मिल जाएंगी। जैसे कि बात करें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल तथा पैराथायराइड, थाइमस तथा एडिनल तथा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का एक नाम मैंने जब आपको मस्तिष्क पढ़ाया था कि ना सर जी, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि को भी हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि। 3 नाम होते हैं, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद बात करेंगे हमने हाइपोथैलेमस की। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने का कार्य करती है, यह उत्तेजना पैदा करने का कार्य करती है, जिसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि यह बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमें नींद लाने में महत्वपूर्ण होता है। नींद लाने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है? कहना सर जी, मेलाटोनिन। कौन सा? कहना सर जी, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वह नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जे आपने बताया जो हमें मेलाटोनिन हार्मोन्स जब रिलीज होगा तभी हमें नींद आएगी। हाँ भैया जी, आपको बता दें, जब मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होगा जब रिलीज होगा तभी आपको नींद आने का कार्य होगा। अब आप समझिएगा, देखिए मैंने आपको ग्रंथि पढ़ा दिया, आज बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी बता दी, कल मिश्रित ग्रंथियाँ भी बताऊँगा। क्या? मिश्रित ग्रंथियाँ भी बताऊँगा। इसके अलावा आपको थैलेमस, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या बताऊंगा? डिटेल से बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ ये फाउंडेशन बैच है, प्रत्येक चीज़ को डिटेल से ले जाऊंगा, कतई कुछ भी ना छोड़ेंगे। क्या? कतई कुछ भी ना छोड़ेंगे। पूरा फंसेगा कहाँ से? फ्यूचर एकेडमी XYZ से। कहाँ से फंसने का काम होगा? फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि भाई हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। क्या? कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। जब सारा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। क्या? दिक्कत तो होनी ही नहीं है। आपको बता दें कि जो बच्चे सच में सोचते हैं कि नहीं मैं 4,000 5,000 वाली फीस नहीं दे सकता, नहीं, सच भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। क्या? बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आप लोग पढ़कर देखिए एक बार। वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन भी फोकस करिएगा तथा टेस्ट सीरीज को लगाएंगे ना आप सोचेंगे नहीं सर सच में आप सच कह रहे थे, बिल्कुल चीज़ें आपके हिसाब से आ रही हैं। क्या? आपके हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलता है। और भैया फ्री में कौन पढ़ाता? प्लेलिस्ट बनी पूरी, जाइए बाहुबली बैच में 60 वीडियो देखने को मिलती। क्या? 60 वीडियो देखने को मिलेंगी। वहीं पर राम सेतु बैच में जाएंगे तो वहाँ पर भी लगभग 30 वीडियो वहाँ पर भी हो चुकी हैं। तो अब जुड़ जाइए ना, किस चीज़ का इंतजार है? अब आपको बता दें, अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब जो मेहनत कर जाएगा वही राजा बन जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम में हो गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बैच में सारा पूरा आपको बता दें कि पूरी प्रत्येक टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ों को लिया जा रहा है। जैसे कि कल मैंने ज्ञानेंद्रियों को पढ़ाया था, टॉपिक को खत्म करवाया। इसका जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ वो ग्रंथि हुआ। ग्रंथि को पूरा पढ़ेंगे। क्या? पूरा ग्रंथि को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, पूरा खत्म। सुपड़ा साफ करेंगे किसका? बायोलॉजी का। फिर बायोलॉजी का बॉटनी उठाएंगे, बॉटनी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और सारी चीज़ें खत्म। साइंस का खत्म। फिर अपना पॉलिटी स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से अपनी। क्या? पॉलिटी स्टार्ट हो रही है अग्निपथ बैच में है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिटी भी ज्वाइन हो जाना है उसमें भी, और राम सेतु बैच में भी, सब में बढ़िया पड़िएगा। महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन करते रहिए। महत्वपूर्ण क्या है? रिवीजन करते रहिएगा। बस मैं आपको बता दूं, जो नए विद्यार्थी हैं, क्या जो नए विद्यार्थी हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब वाला जवाब
होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा और आनंदित होते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? इसका स्क्रीनशॉट बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ने का कार्य करना है। जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करना है। सारी चीज़ें मैंने बता दी, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको बता दें, ये थायराइड हो गया, आपका पैराथायराइड हो गया, थाइमस वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके बाय, श्री राधे।